तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है केवल कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है। विशेष कंसेप्ट जिसमें आपको सवाल भी हम बताएंगे और कंसेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर से पढ़ेंगे लमसम। सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट हम लोग जो है प्रतिशत में उठाते हैं, ठीक है। जो प्रतिशत में कैसे बदलें, ठीक है। प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को, भिन्न को, दशमलव मान को, तो लिखेंगे हम लोग नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट। तो एक ही बात याद रखेंगे, जो प्रतिशत में, ठीक है, बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। गुना किया जाता है। क्या बोले? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब एग्जाम्पल की बात कर लें। जैसे हमने बोला 4/5 को प्रतिशत में आपको बदलना, तो आप क्या करेंगे? 4/5 गुना क्या करना? 100। 5 से काटेंगे तो क्या होगा? 20। तो 20 का कितना हो गया? 80%। जैसे हम बोले जो 3/20, इसको बोलना है प्रतिशत में बदलना है, तो 3/20 गुना क्या करना? 100। 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, तो 5 दिया हो गया 15%। आपने सीख लिया प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट क्या है? जो प्रतिशत को कैसे हटाएं। आज केवल हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। प्रतिशत को कैसे हटाएं। चलिए तो नोट पॉइंट करके लिखेंगे। नोट पॉइंट करके क्या लिखना हम लोग को? जो प्रतिशत को हटाने के लिए, 100 से भाग दिया जाता है। क्या बोले? प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, हम आपको दे दिए 40%, तो 40% को जब आप हटाएंगे तो 40 कितना हो जाएगा? 100। काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी ये हो गया 2/5, ठीक है। अब जैसे दे दिया आपको हम 60% को हटाएंगे तो क्या होगा? 60/100, तो 20 दिया 60, 20 पंजे 100, यानी ये निकल गया 3/5, और यही दोनों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप समझ गए ना जो कैसे हटाएंगे, ठीक है। आइए तीसरा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा अगर हम कंसेप्ट की बात करें, तो परीक्षा का अंकों का प्रतिशत कैसे निकालें। आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में कुछ अंक लाया होगा, तो कितना प्रतिशत अंक लाया उसका हम लोग कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है। आज की क्लास में केवल कंसेप्ट, ठीक है। तो नोट पॉइंट करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा? जो सबसे पहले बात, इसका नोट पॉइंट लिखे, परीक्षा का जो है अंक कितना लाया, तो मतलब लिखेंगे क्या? जो कितना अंक लाया बटे किसमें लाया
और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना। क्या बोले, कितना अंक लाया बट किस में लाया गुना 100। जैसे एक एग्जाम्पल इसका उठाएंगे, ठीक है। यानी कुल मार्क दे दिए हम आपको 500, ठीक है। लाया कितना आपको वो भी दे दिया, मैंने लाया यानी प्राप्त किया, यानी लाया या प्राप्त किया बोले 300। कितना, 300। आपसे प्रश्न पूछे हम जो कितना प्रतिशत अंक लाया। आपसे प्रश्न हम पूछे जो कितना प्रतिशत अंक लाया, तो आप क्या कहिएगा, सर हमने 300 अंक लाया। कितना लाया, 300 लाया। तो किस में लाया, तो 500 में लाया। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20, और 20 दिया कितना हो गया 60। यानी आपने कितना परसेंट अंक लाया, 60% लाया। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कुल मार्क देते हम आपको 500, यानी प्राप्त किया दे दिया आपको कितना 150। तो आपसे पूछें जो कितना प्रतिशत अंक लाया, कितना प्रतिशत अंक लाया, तब आप क्या करेंगे, तो कितना लाया 150 लाया। कितना लाया 150 लाया। तो किस में लाया, तो 500 में लाया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे कितना होगा, तो 30, यानी हो गया 30%। क्या आपने समझ गया होगा जो कैसे निकालते हैं, समझे बात को। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अब अगला कंसेप्ट रहेगा अपना, अगला जो कंसेप्ट है वह है तुलना पर आधारित। तुलना पर आधारित, तुलना पर आधारित, ठीक है। जैसे तुलना पर आधारित 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछता है क्या, जो का कितना प्रतिशत होगा, या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा जो कितना प्रतिशत कम या अधिक है। ये 2 टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला का हम लोग नोट पॉइंट लिखेंगे, यानी का कितना प्रतिशत है, नोट पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, नोट पॉइंट के बारे में क्या लिखेंगे, जो जिसके बारे में क्या, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में रखना है, अंश में रखना है, तथा जिससे तुलना करना है उसको हर में रखना है, हर में रखना है। और प्रतिशत में बदलने के लिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना, ठीक है। 100 से क्या करना, गुना। ये आपका का कितना प्रतिशत का प्रश्न हो गया, कंसेप्ट हो गया। अब इस पे ज़रा हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न देखेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे हमने क्या बोला, ए जो है 500 रुपया कमाता है और बी जो है 400 रुपया कमाता है। ये कितना कमाता है 500 रुपया, बी कितना कमाता है 400 रुपया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो ए की आय
ए किया है, बी किया है का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, ठीक है। ए किया है, बी किया है का कितना प्रतिशत है। तो अभी आपको क्या बोले, हम किसके बारे में चर्चा कर रहा, ए के बारे में। तो ए को कहाँ रखना आपको, अंश में। किससे तुलना कर रहा, बी से। तो बी को कहाँ रखना, हर में। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे तो 125, अर्थात 125%। समझे बात को। चलिए इसी में दूसरा प्रश्न आपसे पूछ देगा, जो बी किया है, ए किया है का कितना प्रतिशत का कितना प्रतिशत। तो किसके बारे में यहाँ करा, बी के बारे में। तो बी कितना है, 400। तो जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में, किससे तुलना करा, ए से। और ए कितना है, 500। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 80%। तो आपका ये हो गया, ठीक है, कंसेप्ट। दूसरा का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो कितना प्रतिशत कम या अधिक है। इसका कंसेप्ट जानेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे। नोट पॉइंट के बारे में बात करेंगे क्या, जो अंश में हमेशा अंतर लेना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रतिशत कमी में हर में बड़ा मान लेंगे, बड़ा मान लेना है। उसके बाद प्रतिशत वृद्धि में हर में छोटा मान लेना। लास्ट में 100 से गुना करना है, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, कंसेप्ट। जैसे हम एक प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्या है, हम बोले ए कितना कमाता है, 500 रुपया, और बी कमाता है कितना, 400 रुपया। तो आपसे हम यहाँ प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न क्या पूछेंगे, जो ए किया है, बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी अधिक है। क्या है, अधिक है, कम नहीं, अधिक कर दीजिए। अधिक। यहाँ से तो सबसे पहले अगर अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 500 माइनस 400, यानी कितना हुआ, 100 का। अब प्रतिशत क्या निकालेंगे, अधिक की अगर हम बात करें तो अंतर गुना 100, अंतर कितना है, 100, बट कम वाला मान कितना है, 400, कितना, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे कितना होगा, 25, यानी कितना हो गया, 25%। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को क्या, नहीं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं इसी पे। क्या, मान लेते हैं ए जो है 1000 रुपया कमाता है, और बी जो है 1200 रुपया कमाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो बी किया है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा जाएगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अंतर लेंगे। तो अंतर की अगर डिफरेंट की अगर हम बात करेंगे तो 1200 माइनस कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 200। और प्रतिशत क्या अधिक की बात है, तो क्या बोले अधिक गुना 100, तो 200 गुना 100 बटा कम वाला मान कितना है 1000। 3 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म, 1 जीरो ख़त्म, यानी 20%। क्या समझ में आया होगा। अब आइए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग केवल कंसेप्ट ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिवीजन, ठीक है। आज आपकी क्या है रिवीजन क्लासेस हैं, देख लीजिए। जैसे कंसेप्ट में क्या होगा, जो आपको संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, क्या संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, इसके लिए हम लोग नोट पॉइंट करके लिखेंगे। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे क्या होता है 100, ये फाइनली प्रतिशत होता है। अब यहाँ से बात करेंगे, जो प्लस एक्स एवं प्लस वाई का मतलब क्या होता है वृद्धि, और माइनस एक्स और माइनस वाई का मतलब क्या होता है कमी, ठीक है, क्या होता है कमी। अब सबसे पहला पॉइंट में क्या, जो संख्या प्रारंभ में 100% होती है, संख्या प्रारंभ में 100% होती है। दूसरा पॉइंट 100 से अधिक मान होने पर प्रतिशत वृद्धि होगा। तीसरा पॉइंट 100 से कम मान होने पर प्रतिशत कमी होगा, क्या होगा कमी होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पे एक प्रश्न की बात करते हैं। जैसे हम बोले क्या, एक संख्या को क्रमशः 20% एवं 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन, संख्या में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या 20% वृद्धि, मतलब लिखेंगे 100 प्लस का क्या 20, वृद्धि क्या तो प्लस इंटू फिर क्या 100 प्लस कितना 10% वृद्धि बटा कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो गया 120 और गुना कितना 110 और बटा कितना 100, 2 जीरो खत्म, 12 गुना 11 कितना हो गया 132%। पहले संख्या 100 था, अब कितना हो गया 132%, अर्थात संख्या में क्या हो गया वृद्धि। तो यहाँ लिखेंगे जो संख्या में प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो गया, तो 132 माइनस 100 यानी 32%। ये आपका आंसर हो गया, समझे बात को क्या। चलिए अब एक प्रश्न और हम लोग बात करेंगे, चर्चा करते हैं इसी पे। जो मान के चलिए पहले हम क्या किए, पहले 30% का वृद्धि किए किसी भी संख्या में, फिर क्या किए 20% का संख्या में कमी कर दिए। आपसे पूछें कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, परिवर्तन बराबर वाट, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे संख्या में 30% की वृद्धि, तो मतलब कितना 130, 20% का कमी मतलब कितना 80 बटे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कम 13 अठे कितना होता है 104,
अब एक चीज़ बताइए, 100 से कम है कि अधिक है? अधिक है। तो कितना? तो प्रतिशत वृद्धि होगा। प्रतिशत क्या? वृद्धि बराबर कितना? तो 104 माइनस कितना? 100 बराबर कितना? 4% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया, है कि नहीं? या नहीं? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे क्या? जो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कैसे होता है? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटे क्या होता है? 100। ठीक है, प्लस एक्स और प्लस वाई का मतलब क्या होता है? वृद्धि, और माइनस एक्स और माइनस वाई का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, अब बात करेंगे 100 से अधिक होने पर, 100 से अधिक होने पर प्रतिशत वृद्धि तथा कम होने पर प्रतिशत कमी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, प्रारंभ में भुजा एवं क्षेत्रफल, प्रारंभ में भुजा एवं क्षेत्रफल 100% होता है। कोई दिक्कत? 100% होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? ठीक है, देखिए जैसे कहेगा एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। 20% बढ़ाया तो क्या करेंगे? 120 गुना कितना? 120 बटा क्या करना है? 100, 0 0 खत्म, बराबर है 44। 144% हो गया। पहले क्या बोले यहाँ पे? क्षेत्रफल क्या होता है? 100% होता है। कितना हो गया? 144%, यानी क्या निकला? वृद्धि। कितना हो गया? 144 माइनस 100 यानी 44% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए एवं 20% बढ़ा दिया एवं चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या किया? 20% बढ़ाया, तो 100 प्लस क्या करेंगे? 20 इंटू, फिर क्या किया? 10% घटाया, तो 100 माइनस क्या करेंगे? 10 बट्टे कितना करेंगे? 100। कोई दिक्कत? अब ये कितना हो गया? 120 गुना कितना हो गया? 90 बट्टे कितना हो गया? 100, 2 0 से 2 12 नंबर कितना हो गया? 108%। क्या लिखेंगे? प्रतिशत वृद्धि बराबर 108 माइनस कितना? 100, यानी 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो दोस्तों आज की
क्लास को हम यहीं रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की जो है थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।